कॉनिक सेक्शन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैथ्स का, दैट इज कॉनिक सेक्शन। ठीक है, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। अ सेक्शन ऑफ अ कोन इज कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट में CS लिख दिया है। तो किसी भी कोन के सेक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉनिक सेक्शन। तो सवाल उठता है कैसे? छोटी सी डेफिनेशन थी, ये तो समझ में आ गया हमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ऐसा बताया है NCERT में कि आप एक फिक्स लाइन लें और यहाँ पर एक कोई से भी एक अल्फा एंगल पर एक और लाइन लें। अब एंगल अल्फा कैन बी एनीथिंग, 45, 30, 25, एनीथिंग। नाउ you have to rotate this line without changing the angle. Without changing the angle, you have to rotate this line. You can imagine this and you will find that the shape will be of cone. तो shape क्या बन जाएगा? This shape will be of type cone. ये सभी को क्लियर होता है? ठीक है, तो ये जो शेप बनेगा वो कोन टाइप का कुछ शेप बन जाएगा। ठीक है, इसमें ये जो लाइन थी, ये वाली लाइन ये है। ठीक, सेंटर से गुजरेगी ये। और अल्फा कौन सा एंगल है? अल्फा एंगल है ये वाला। ठीक है, ये भी वर्टिकली अपोजिट है, ये भी क्या होगा? सेम। जैसे यहाँ पे ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, सेम होगा, क्योंकि चारों तरफ से ही वो सेम घूम रहा है ना। आप अगर इसको क्या कर रहे हो, इसे रोटेट कर रहे हो, तो दिस एंगल विल बी सेम, सो दिस विल बी ऑल्सो अल्फा। बट इतने सारे अल्फा आप करोगे क्या लगा के? ठीक है, वो एक ही अल्फा से समझाया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो एंगल है वही चीज़ है, मतलब ये 2 डायमेंशन अरेंजमेंट था। ये क्या था? 2 डायमेंशन अरेंजमेंट। इसको आपने रोटेट कर दिया तो ये कैसा अरेंजमेंट हो गया? 3 डायमेंशन। तो ये जो आपका पार्ट बना, सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं? कोन। क्या बोलते हैं? कोन। ठीक है, वी कॉल दिस एज अ कोन। दिस शेप इज कॉल्ड एज अ कोन। नाउ व्हाट वी डू टू डिफाइन कॉनिक सेक्शन? बेसिकली कॉनिक सेक्शन में आप 4 सेक्शन की बात करते हो। सबसे पहला सेक्शन होता है सर्कल, दूसरा सेक्शन होता है पैराबोला। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेक्शन होता है एलिप्स और अगला सेक्शन होता है हाइपरबोला। ठीक है, तो आपके कॉनिक सेक्शन ये टोटल 4 होते हैं: सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। मतलब अगर आप इन चारों की बात करोगे तो चारों में ये सोचोगे कि इसमें कोन का क्या काम है ना। बट बड़ी बात सोचने की है इसमें कि ये जो पूरा है ये सब कोन के सेक्शन है। ये सब क्या है? कोन के सेक्शन। अब जरा देखें कैसे। तो कोन के सेक्शन को बताने के लिए, ये तो हमारा सबसे पहले कोन हो गया। ठीक है, जिसमें अपन ने एक अल्फा एंगल देखा। ठीक है, अब इसमें कुछ इनके नाम भी दे रखे हैं। इसको एक्सिस बोलते हैं, इसको जनरेटर बोलते हैं, ऐसा कुछ अलग अलग नाम दे रखे हैं आपको। ठीक है, हाँ, एक्सिस इसको बोलते हैं, एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं? जनरेटर। ये ऊपर वाले को, लट्टू को क्या बोलते हैं? अपर नेप। ऊपर वाला जो लट्टू होता है ना, पूरा 2 लट्टुओं को क्रॉस करके बनाया हुआ है ये। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अपर, UPR, अपर नेप। अपर नेप NAPP करके कुछ इसने स्पेलिंग दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर नेप। क्या बोलते हैं? लोअर नेप। मतलब ये ऊपर वाला लट्टू और नीचे वाला लट्टू, ऐसा समझ लो हिंदी में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक और हम कंसिडर करते हैं। लेट अस टेक अ प्लेन नाउ। ठीक है, एक प्लेन कंसिडर करना है अपने को। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। प्लेन कैसा? ये सब भी हटा रहा हूँ। अब यहाँ से अपन ने क्या किया है, ये प्लेन कंसिडर किया। ये एक प्लेन है। ठीक, क्लियर? एक कोई सा प्लेन ले लिया। अब ये प्लेन भी कुछ एक एंगल बनाएगा, किससे?
एक्सिस से। अपने को सारे एंगल किससे देखना है? एक्सिस से। तो ये एक्सिस से जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोल रहे हैं? बीटा। दिख रहा है? ये एंगल क्या है? बीटा। थोड़ा मुझे इसे बड़ा बनाना चाहिए था, ठीक है। अब इमेजनरी प्लेन है, उसमें जगह तो है नहीं अंदर घुसने की, बट फिर भी अपन ने क्या सोच लिया कि ऐसा बीच में कुछ एक प्लेन यहाँ पे अंदर लगा रखा है, ठीक है। पूरा कॉनिक सेक्शन इसी प्लेन के अकॉर्डिंग टिका हुआ है। ये तो इमेजनरी प्लेन है। इमेजनरी प्लेन समझ गए? एक्चुअली इसी प्लेन से अपने को क्या करना है? काटना है। आप क्या करना है? कॉनिक सेक्शन को काटना है। पता है कि तुम्हें इसकी थ्योरी पूरी स्कूल में बताया होगा, तुम्हें पढ़ा है? ये सब नहीं बताया, सीधे सर्कल चालू कर दिया। अच्छा ठीक है, बताया होगा। अब देखो, पहले इसको कोन को इमेजिन कर सकते हो आप, हाउ डज इट लुक लाइक, ठीक है। सबसे पहला जो सर्कल, सबसे आसान शेप सर्कल कोन से कैसे बनता है? सपोज ये जो प्लेन है, मैं सर्कल की डेफिनेशन बना रहा हूँ। सर्कल में ये जो आपको प्लेन दे रखा है, ठीक है, इस प्लेन से आपको कोन को ऐसे काटना है, ठीक है। कोन को कैसे काटना है? जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये बीटा कितना कर देना है? अगर बीटा कितना है? 90 डिग्री। सोचो बीटा 90 डिग्री का मतलब ये क्या होगा? ये लाइन, ये परपेंडिकुलर, ऐसा कोन को क्या कर दिया? खच्च करते काट दिया आपने, ठीक है ना। अगर आपने कोन को काट दिया तो ये ऊपर से कोन कैसा दिखेगा? अब मैं इसको पूरा बना नहीं पाऊंगा, ऊपर से आपको दिखेगा कि यार ऐसा कुछ काट दिया, तो बाकी ये पोर्शन पूरा का पूरा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। मतलब कौन सा शेप दिखने लगा? सर्कल। तो शेप पहला कौन सा आ गया? सर्कल। अब तुम समझ गए हो कि अल्फा बीटा का खेल है, एंगल बदलेंगे तो नया शेप मिलते जाएगा। भाई ये चीज़ें हर कोई नहीं बताता है। जैसे कॉनिक सेक्शन शुरू भी करते हैं तो वो सीधे सीधे क्या बताना चालू कर देते हैं? सर्कल। बोले हाँ सर्कल पता तो है, पर उसको कॉनिक सेक्शन बोल क्यों रखा है? ये भी तो बताओ, ठीक है ना। मतलब वो आप सभी चीज़ें, ये चारों चीज़ें जो बता रहे हो, ये कहाँ से बता रहे हो? विथ रिस्पेक्ट टू कौन? सर्कल तो सभी को पता है, सर्कल की डेफिनेशन भी बता देंगे, चलो। बाकी वो शेप अपन कहाँ से ला रहे हैं? कौन से, ठीक है। मतलब इसका ओरिजिन कौन नहीं है, सर्कल का ओरिजिन कौन नहीं है कि भैया हाँ कौन जो था पहली बार कौन देखा उसको काटा तो सर्कल दिखा। सर्कल तो शेप है, वो तो आपको पहले से ही पता था, ठीक है। बट एक कॉनिक सेक्शन से समझाया गया है, इसीलिए अपने को स्पेशली उस पर फोकस करना। तो इज दैट क्लियर? अच्छा, सर्कल के बाद जो इसमें नेक्स्ट शेप है दैट इज एलिप्स, ठीक है। एलिप्स, ठीक है, अपन ऊपर नीचे मतलब एलिप्स, ई भी आता है साथ में, है ना, ELLIPS। एलिप्स, एलिप्स का जो शेप होता है, ठीक है, ये कब मिलेगा? एलिप्स क्या आपको पता है? अंडाकार शेप होता है, ठीक है ना। तो एलिप्स के शेप ओवल शेप जिसको हम बोलते हैं। बीटा क्या होना चाहिए? बीटा होना चाहिए अल्फा से बड़ा, और ये क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से छोटे। दोनों ही क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से छोटे। हरी बात समझ में? मतलब सीधी सी बात है, ये तो अल्फा हो गया, ये क्या एंगल है? अल्फा। अब बीटा क्या होना चाहिए? अल्फा से बड़ा। मतलब ये प्लेन क्या होना चाहिए? और ऊंचा होना चाहिए। प्लेन क्या होना चाहिए? ऊंचा। कितना भी चल जाएगा, अल्फा के बराबर तक भी ले सकते हो, ठीक है। अल्फा से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा। बराबर तो नहीं लिखा, हमेशा बड़ा ही लिखा है। मतलब 90 डिग्री, मान लो अल्फा कितना है? 25 डिग्री। अल्फा कितना है? 25 डिग्री। और अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए बीटा कितना है? 35 डिग्री, विच टाइप ऑफ शेप इज दिस आपसे पूछा जाए, ठीक है। दोनों ही क्या है? 90 से छोटे हैं, ठीक है। अल्फा एंगल क्या है? 25 डिग्री। आप कुछ इमेजिन करो ना, ये कितना है? 25 डिग्री। और ये जो प्लेन आप काटोगे खच करते, ये कितने का है? 35 डिग्री का। आप काटते हो कि नहीं? वो कौन सा गेम आता है, वो कट 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 कर दे, फ्रूट निंजा वगैरह में, उसमें अलग अलग शेप्स दिखते हैं। तरबूज काटा, पर तरबूज आपका कटता है तो तरबूज को सीधा काटते हो तो सर्कल, तरबूज को ऐसा काटा तो एलिप्स। पर तरबूज में आपका पैराबोला और हाइपरबोला बोल पाना मुश्किल है, वो आपको इससे पता चलेगा क्यों, ठीक है। तो पैराबोला, हाइपरबोला। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है ये प्लेन को ऐसा आड़ा और भी तिरछा कर सकेगा। अच्छा, इसको बीटा को 90 से क्या करना? बड़ा, तो इसको और ऊपर उठाएगा तो भी एलिप्स बनेगा। अच्छा, साइज में फर्क पड़ जाएगा। शेप तो आप समझ गए कैसा आ रहा है कि सेक्शन को मैं ऐसा काटूंगा, कोनिक सेक्शन, कोन को तो ऐसा दिखेगा। और ये मेरा बीटा जो है, मुझे क्या करना है? बीटापन ये ले रहे हैं तो ऐसा दिखाना पड़ेगा मुझे,
ठीक है, ये बीटा 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 धीरे धीरे क्या है, जितना बढ़ाओगे हर एक टाइप में शेप क्या मिलता जाएगा, एलिप्स ही मिलते जाएगा। ठीक है, हाँ, बाकी छोटा एलिप्स मिल रहा है, बड़ा एलिप्स मिल रहा है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, अभी ये सारी चीज़ें आएंगी, पर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तब और क्लियर होगा। ठीक है, तो इस शेप को हमने क्या बोल रखा है, एलिप्स। ठीक है, एलिप्स के बाद जो दूसरा शेप होता है दैट इज कॉल्ड द पैराबोला। ठीक है, क्या होता है पैराबोला? पैराबोला के लिए अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होती है, बीटा के बराबर। मतलब आप समझ गए यहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर अल्फा है 30 डिग्री तो बीटा भी कितना होना जरूरी है, 30 डिग्री। ऐसा कुछ प्लेन काटना है, बीटा किसका एंगल है, प्लेन का एंगल है, प्लेन के इंक्लिनेशन का एंगल है किसके साथ, एक्सिस के साथ। ठीक है, तो इस बार इंक्लिनेशन की एंगल कितना होना चाहिए, जितना अल्फा है उतना बीटा होना चाहिए। अच्छा, जब अगर अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, अगर अल्फा और बीटा बराबर, मैं सारे शेप्स नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप तुम इमेजिन करके आपकी बुक में देख सकते हो। क्लियर है, जब अल्फा और बीटा तुम बराबर करोगे ना तो ये क्या करेगा, ये बाहर इसको कट करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा इसको, आप खुद करके देखना। अल्फा की जगह बीटा करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। अभी क्योंकि एंगल्स तो यहाँ ठीक से नजर नहीं आ रहे ना अपने को, क्योंकि स्केल्स वगैरह सबकी गड़बड़ाई हुई है, मैंने इसको छोटा लिया है, इसको लेंथ इसकी बड़ी हुई है, इसकी ज़्यादा है। अगर ये सेम एंगल इसके बराबर करोगे आप तो ये क्या होगा, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और ये हिस्सा यहाँ पे कट करेगा। मतलब आपकी जो छिलन होगी वो कैसे छिलेगी, ये अगर आपका ये कोन है फॉर एग्जांपल, इसको कोन को ले लो, तो कोन से थोड़ा सा हल्का सा हिस्सा कट होगा कोन की साइज के हिसाब से, मतलब पूरा गोला नहीं बनेगा, बॉर्डर से कट होगा। ठीक है, हाँ, मतलब अगर मैं इसको प्लेन को यहाँ पे कर दूँ इस टाइप से, तो ये प्लेन का आपका कुछ ये हिस्सा कट, किसी सेक्शन में ये हिस्सा कट होगा। ठीक है, मतलब ये हिस्सा बचेगा दिखने के हिसाब से। हरी बात समझ में, मतलब ये हिस्सा ऊपर से, सामने से ही देखना है सब कुछ आपको। कहाँ से देखना है, टॉप से। आप चाहो तो आपकी बुक से और डायग्राम देख लो। ठीक है, कोई कैसा भी एंगल ले लो, कितना भी ले लो, कहीं से भी काट लो। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जो हिस्सा बनेगा कब, जब अल्फा किसके बराबर करना है आपको, बीटा के बराबर। ठीक है, हालांकि इसकी कोई आगे कुछ भी वैल्यू नहीं है, आप ये वेल समझने के लिए ना अल्फा का रोल आगे आएगा ना कुछ बीटा का रोल आएगा। अल्फा बीटा का केवल समझाने के लिए ही है आपको कि सेक्शन के शेप्स कैसे बनते हैं। ठीक है, बाकी पूरी आगे की जो मैथमेटिक्स है वो इससे अलग है। ठीक है, अब लास्ट शेप जो बनता है जिसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है, वो कब होता है, हाइपरबोला बनता है जब बीटा की वैल्यू, हाइपरबोला ठीक है, BOLA बोलना नहीं है, हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या है कि बीटा सबसे पहले तो 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, बट अल्फा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा लिया आपने कितना, 45 डिग्री, तो आपको बीटा कितना लेना पड़ेगा उससे छोटा, कुछ भी लेटेस्ट से 40 ले लिया। सारी बात समझ में? मतलब अगर ये सिनेरियो आप कर दोगे, अच्छा, इन सभी में आप एक ही नेप कट हो रहा था, या तो ऊपर वाला नेप, अच्छा आप ये सब चीज़ें नीचे वाले पे भी लगा सकते थे ना। ठीक है ना, इन सब में एक ही नेप कट हो रहा था, मतलब एक ही नेप कट हो रहा था। अभी तक इसका इफेक्ट प्लेन पे नीचे नहीं आया था। हाँ, अपर बॉडी कट हो रही थी एक बार, मतलब जो हिस्सा कट हो रहा था वो अपर नेप से ही कट हो रहा था। लोअर नेप में करोगे तो लोअर नेप का ही कट होगा। ये सिचुएशन कर दो आप, अल्फा 45, तो ये प्लेन कहाँ पे आएगा, कुछ इस टाइप से कटेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ प्लेन आएगा। आ रही बात समझ में? पूरा प्लेन तो नहीं बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ से काटोगे तो इसके 2 हिस्से बन रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये पेयर में बनते हैं। अब ये एक ऐसा और एक कुछ ऐसा, समझ में आ रही बात? ठीक है, कैसा काटा है आपने, यहाँ से काटा है, ऊपर का नीचे का नहीं, सॉरी,
आपको हमेशा क्रॉस सेक्शन ही देखना है। क्या देखना है? क्रॉस सेक्शन। तो ये कटेगा कैसा? ये कटेगा तो देखो यहाँ से कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन आएगा ऐसा, और एक क्रॉस सेक्शन यहाँ से ऐसा कटेगा यहाँ पे, तो कुछ ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शन आएगा। ठीक है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ आप इसको ठीक से, बट आप देख लो 11.7 फिगर नंबर 238 क्लियर है। तो ये डमरू को अगर अपन ऐसे काटेंगे ना, एक हिस्सा ऊपर की छीलन और एक थोड़ा सा नीचे का लेके पाट जाएगा वो, तो आपको उधर का दिखेगा और एक नीचे का दिखेगा। तो जो चीज़ दिखेगी उस शेप को क्या बोलते हैं अपन? हाइपरबोला। हाइपरबोला इसीलिए हमेशा पेयर में बनते हैं। हरी बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो किस पर आधारित है? डेफिनेशन ही उसकी ऐसी है कि सेक्शन ऐसा कटेगा कि अल्फा 45 और बीटा कितना आना चाहिए? 40। ये किसी को नहीं पता, वो 2 क्यों बनाते हैं अपन हाइपरबोला हमेशा? हरी बात समझ में? अभी मतलब आपको पता नहीं है कैसा होगा। हम जब भी बनाते हैं तो पैराबोला आपका जैसे एक पैराबोला का एक शेप हो गया, ठीक है, कैसा भी बन सकता है। ये अपने को जो स्टैंडर्ड लेना है ना, जो आपको 11th में एनसीईआरटी ने दिया है, उसने ओरिजिन पे फिक्स करके बनाया है वर्टेक्स को। ठीक है, बाकी ये कैसा भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। ये भी एक पैराबोला, आड़ा तिरछा कहीं भी बना दो उसको। ठीक है, बाकी जो एनसीईआरटी ने दिया है उसने बोला है कि हम किस पे फोकस कर रहे हैं? ओरिजिन वाला कर रहे हैं, बाकी हमारे स्कोप के आधार पर नहीं है। उसने बोल रखा है कि ये जो है वो एनसीईआरटी के स्कोप के आधार नहीं, आरडी ने दिए ऐसे क्वेश्चन शिफ्टेड वाले। फिर ये शेप हो गया हमारा सर्कल, ये शेप हो गया हमारा एलिप्स, ठीक है, और ये शेप हो गया पैराबोला में ऐसे 2 आपको दिखाई देते हैं। अरे वो जो निकले हैं ना, इसको उठा के कहाँ लगा देने हैं? यहाँ पर। तो वो शेप आपका एक्सिस पे आ गया, क्योंकि अब 2 डायमेंशन शेप से, ये 3 डायमेंशन शेप नहीं है इनमें से कोई सा भी, ये सब कैसे शेप से 2 डायमेंशन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। जो भी काटा 3D में से सेक्शन काटा और वो जो क्रॉस सेक्शन सामने से दिखा उसको अपने को अपन ने नाम दे दिया, उसका जो भी नाम देना था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैराबोला। ठीक है, ये हो गया सर्कल, ये एलिप्स, और ये वाला हाइपरबोला। अब एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला अपन जैसे सर्कल की बात करेंगे, एक एक एक्सरसाइज एक एक शेप के ऊपर है। तो पहली एक्सरसाइज है आपकी 11.1, ठीक है, वो पूरी किसके ऊपर है? पहले सर्कल के ऊपर है। आता होगा सर्कल पूरा, सारे क्वेश्चन कर लिए। तो सबसे पहला शेप होता है, उसको हम कहते हैं सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन तो आपको इतना जरूरी नहीं है, पर फिर भी अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। मतलब सर्कल क्या है? पहले मैं सर्कल बना दूं फिर बता दूं। इट इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट। यहाँ पर क्या है? बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कुछ बीच के छोड़े भी है मैंने, बहुत सारे हैं, सबको तो मैं कवर नहीं कर सकता। सेट ऑफ ऑल पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक पॉइंट ले लिया फिक्स्ड, यहाँ से इस पॉइंट की दूरी, यहाँ से इस पॉइंट की दूरी, ये सारे पॉइंट की दूरी क्या होती है सर्कल में? बराबर, सेम होती है। और उसी को ही क्या दे रखा है? उसकी डेफिनेशन। वो डिस्टेंस जो होती है, मतलब जो एक्चुअल में सर्कल होता है वो यही होता है। जैसे मान लो इसके सर्कल का सेंटर क्या है? h, k। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है ना आपने? ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन लिखने से मतलब नहीं है, ये तो बस मैंने बता दी। ठीक है, और इस पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, P1, P2, P3, बहुत सारे। ठीक है, अपन P1 पॉइंट को क्या बोल देते हैं? लेटस से क्या है? x, y। P1 पॉइंट को क्या बोल दिया आपने? x, y। ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या है? h, k। ठीक है, सेंटर को हमने बोला है h, k, और x, y एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, एनी पॉइंट ऑन सर्कल, इसको हमने क्या बोल रखा है? x, y। ठीक है, x, y क्या है? सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस। सभी को पता है,
जिसको हमने किससे बताया, आर से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रेडियस किससे बता रहे हैं हम, आर से बता रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ले लेते हैं लेटस से ओ। ठीक है, तो आप कोई सा भी पॉइंट लो, मैं इस पॉइंट को P1 जो पॉइंट है, तो OP1 मॉड ऑफ OP1, मॉड ऑफ OP1 किसके बराबर होगा, रेडियस के मॉड क्यों लिया, मतलब डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसीलिए अपन ने क्या ले लिया, उसको मॉड ले लिया। मॉड ऑफ OP1 विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ यू कैन अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। See, everything is in coordinate system here, right? You know what are the coordinates? A comma B, X comma Y, in form of X comma Y, where first coordinate belongs to X and the second coordinate belongs to Y, right? So you can apply distance formula. What will be there? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू आता है यहाँ पर आर स्क्वायर। या तो आप स्क्वायर हटा के यहाँ रूट लगा देते तो इधर स्क्वायर नहीं लिखते, या फिर आपने स्क्वायर इधर लिख दिया है तो भी सही है। ठीक है, इसका जो कुछ लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर क्या हो गया, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर और क्या लगा दिया, रूट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, ये सर्कल की क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। जितनी भी इक्वेशन बनेगी, आपको पता है इक्वेशन में x और y का होना जरूरी है। वी नो दैट द प्रेजेंस ऑफ x एंड y इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो x और y इक्वेशन में हमेशा x y रहेंगे। हरी बात समझ में, x y के फॉर्म में ही आपका आंसर आएगा। जब आपको इक्वेशन बनानी होगी तो x और y उसकी जगह से चेंज नहीं होंगे, क्योंकि x और y कोई से भी पॉइंट है। अच्छा, अगर वो खुद से देता है कि ये दो पॉइंट सर्कल पर हैं तो वो x y हो जाएंगे, क्योंकि सर्कल पे पाए जाने वाले पॉइंट को ही हमने क्या बोल रखा है, x और y बोल रखा है। ठीक है, तो अगर इफ दे आर अवेलेबल ऑन सर्कल देन वी विल से दे आर अवर x एंड y, otherwise we will always keep x and y as it is, we will not put anything in x and y, so it depends upon the question. ठीक है, what are h and k? These are the center coordinate, not the point. This is the coordinate of center. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर केवल सेंटर लिखा है, बट परफेक्ट जो उसका एग्जैक्ट नेम होगा इट शुड बी दी coordinate of center. What is this? This is radius. Okay, now with this you can solve all the examples of your NCERT. Example 1, 2, 3 and 4, it can be solved easily. Question number 1, example 1, what is saying? अच्छा, हम एक एक करके सबकी डिटेल पढ़ेंगे। अब आज हमने सर्कल की डिटेल पढ़ ली, फिर एलिप्स की, पैराबोला की, हाइपरबोला, आज सारी चीजें एक बार में खत्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल 1, व्हाट इट इज सेइंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर। मैं सेंटर को 0,0 लिख रहा हूँ और रेडियस कितनी दे रखी है, r। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, r की जगह r ही आएगा, मतलब सीधे क्या दिया है, x बराबर 0, y बराबर 0 और r की जगह क्या रखोगे आप, r। ये सब वैल्यू यहाँ पुट करने पर मिलेगा आपको कितना मिलेगा, सॉरी x0 y0 नहीं है, आपने किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, h और k 0 है, सेंटर 0 है, सो इट विल बी योर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
तो ये सर्कल की क्या है इक्वेशन। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 3 टाइप के बोल सकते हैं, टाइप तो बहुत सारे, बट जो बेसिक बनता है वो ये बनता है कि आपको उसका सेंटर देंगे, उसका रेडियस देंगे और उसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी पड़ेगी। दूसरा उसका उल्टा, उसकी इक्वेशन दे देंगे और पूछेंगे कि उसका सेंटर क्या है और उसका रेडियस क्या है। भाई अगर सीधा क्वेश्चन बनेगा तो उल्टा भी उसी इक्वेशन से भी बन जाएगा। ये चीज़ सभी में अप्लीकेबल है, चारों कॉनिक सेक्शन में। सीधा क्वेश्चन आपको पता है, मतलब सीधा सीधा वैल्यू दिया, पुट किया। उल्टा क्वेश्चन मतलब अब उस इक्वेशन से वो जो पूछी गई चीज़ थी वो निकालना है। सो यू कैन डू नाउ इफ आई चेंज दिस सर्कल एज ए 2,2 2,5 आई कैन गिव एनी क्वेश्चन। सर्कल का सेंटर 2,2 और इक्वेशन है आपकी 3, रेडियस है 3, 2,4 एंड रेडियस 3। व्हाट विल बी द इक्वेशन? Here h will be 2, k will be 4 and r will be 3, right? See, there is no foundation in minus, in plus, in decimal. You can have any point of center. It cannot have imaginary number. ठीक है, इमेजनरी नंबर आगे हायर स्टडीज़ में आते हैं, इमेजनरी भी बनते हैं वो चीज़ें, पर हम उसकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, अभी तो 11th लेवल की चीज़ें बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, सब रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर मतलब दुनिया के सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, दूसरे इमेजनरी होते हैं। रियल नंबर जो आप देख रहे हो, जो √2 √3 जो भी आपकी कल्पना कर सकते हैं, सब वो सारे नंबर क्या है, रियल नंबर। इमेजनरी में आई होता है तो वो आपको पता है। तो यू कैन पुट हियर x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर, 3 3 कितना 9। इज इट क्लियर? मैंने डायरेक्ट उसको स्क्वायर कर दिया। आप चाहें तो स्टेप एक बढ़ा के बाद में स्क्वायर करें। नाउ यू कैन ओपन दी होल स्क्वायर, यू विल गेट x स्क्वायर - 2 2 4x। हियर अप्लाई होल स्क्वायर फॉर्मूला। किसी ने ऐसा तो नहीं किया कि a का स्क्वायर कर दिया और -b का स्क्वायर कर दिया, अपनी पुरानी वाली आदत। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर तुमको पता है, बता दिया मैंने। ठीक है, हाँ, नहीं तो तू बहुत बोलता था पहले। x - x स्क्वायर - 4x प्लस 2 2 4 प्लस वाई स्क्वायर। अब तो इतना रटवा दिया मैंने कि बच्चे का दिमाग अब चल ही जाता है ना, बार बार अपन ने गलती है। हाँ, इक्वल टू 0 कर दो। एक इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर, मतलब जो भी सॉल्व हो रहा है, देखो ये एक्स स्क्वायर की लाइक टर्म कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे कभी भी माइनस नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा हमेशा। ठीक है, इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन भी होती है, आरडी में दी हुई है, बट हम उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं अभी इसको समझ। हाँ, 4x - 8y, 16 और 4 20, 20 उधर गया तो कितना 11, तो माइनस। ठीक है, यही बन रहा है x स्क्वायर - 4x - 8y प्लस 11। ठीक है, क्या गड़बड़ करा? अरे होल स्क्वायर ओपन करने के बाद किस 16 4 20 भी तो करेंगे बेटा। नहीं आया, आ गया। चल ठीक है, आ गया ना समझ में? नहीं आया, आ गया। अच्छा, अब एक और चीज है, अब इसका उल्टा। जैसे अब यह तो प्रश्नों की कोई कमी नहीं है ना। आई कैन गिव n नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इनफैक्ट n भी बोलूँ तो छोटा पड़ेगा। वी कैन फॉर्म एज मेनी एज क्वेश्चन वी वांट, राइट? नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। नाउ यू कैन डू सिमिलरली। नाउ यस, सी एग्जाम्पल नंबर 3। Example 3 is just like this question. Suppose I have given this equation. This is the equation of circle. वो बोलेगा आपसे, ठीक है, this is the equation of circle। नहीं तो आपकी ये सब इक्वेशन, पैराबोला, हाइपरबोला, सब जब होती है ना तो सबकी दिखने में कैसी लगती है, एक जैसी है। तो अगर वो बात कर रहा है सर्कल की, आपसे बोल रहा है कि ये मैंने इक्वेशन दे दी, इसका सर्कल का सेंटर निकालो और इसका रेडियस निकालो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, उसके बाद एग्जाम्पल 3 कर लेना। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, मैं मेन इक्वेशन को रब नहीं कर रहा हूँ। x + 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बताओ इसका सर्कल का सेंटर और इसका रेडियस क्या होगा? सर इसकी रेडियस 5 होगी, सेंटर का सर्कल h2 होगा, k - 3 होगा। h कितना होगा? h2 होगा, k 3 होगा। अच्छा। अरे यार रेडियस 5 ही लगा है, वो भी देखो। रेडियस 5 होगी इसकी। आप पहले जब मैच करो ना तो थोड़ा सा मैच किया करो। ठीक है, ये जो होल स्क्वायर बना है ये क्या दिया है? माइनस के साथ। -2 और जब हमें यहाँ पर प्रश्न दिया है वो किसके साथ दिया है? प्लस। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी ना कि बस 2 और 3 दिखे तो 2 और 3 बोल दो। ऐसा गणित तो कोई भी सीख लेता है बेटा। ठीक है ना, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। और वैसे भी तुम यार इसमें पुट करोगे तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं? खुद से सोचो अपने आप से। ठीक है, ये k कितना होगा? यहाँ पर ये दोनों सेम है तो कितना? यहाँ पर प्लस का 3। यू हैव टू जस्ट कंपेयर विद दिस। और रेडियस विल बी इज इक्वल टू कितना? √, देखो ये r², तो आप लिखोगे r² इज इक्वल टू कितना? 25। r² इज इक्वल टू कितना? 25। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? प्लस माइनस का 5। r विल बी इज इक्वल टू कितना? प्लस माइनस 5। ठीक है, रेडियस कितना होगा? प्लस माइनस 5 पर आपने जो लिया था वो मॉड लिया था, डिस्टेंस क्या होनी थी? पॉजिटिव, इसीलिए प्लस माइनस नहीं लेते हैं, केवल क्या लेंगे? प्लस। मैंने समझाने के लिए आपको बताया, क्योंकि हमने जब किया था मैंने बताया डेरिवेशन क्या किया था? मॉड ऑफ ओपी का वैल्यू कितना लिया था? r, मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या निकलेगी? हाँ, पॉजिटिव। एक्चुअली ओपी का आंसर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, पर क्योंकि देखो आप रेडियस -5 रख रहे हो, रेडियस क्या रख रहे हो? -5, तो भी -5 का स्क्वायर कितना होगा? +5। पर -5 कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है ना। -5 रेडियस बोलेंगे क्या आप कभी? इट इज़ नॉट कोऑर्डिनेट, इट इज़ लेंथ, जो कि कैंसर हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, तो रेडियस आपको हमेशा क्या लिखनी है? पॉजिटिव। तो रेडियस विल बी योर +5। सही है बोलना, -5 क्या है? गलत है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस माइनस के भी आते हैं, प्लस के भी आते हैं, इसलिए मैंने बताया इसके नहीं, अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। यहाँ पे अपना रेडियस क्या लेंगे? हमेशा हमेशा रेडियस क्या लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया? फॉर्मूला नहीं है, हमने डायरेक्ट कराया थी। अभी आएगा, रुको। अब यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया। बताओ इसके सेंटर्स क्या होंगे और रेडियस क्या होगी? सेंटर इसके 0,0 1 1 होते हैं तो 1 1 दिखते हैं ना, 0 नहीं है इसलिए तो नहीं दिख रहा। 0 भाई 0 को 2 रूप में दिया जाता है, जैसे 2 के साथ में क्या मल्टीप्लाई है? अब तुम उस हिसाब से बोलोगे कुछ भी नहीं है तो तुम बोलोगे कि सर 0, अभी तो बोला आप, बट मल्टीप्लाई में अपन क्या देखते हैं? 1। अगर 0 मल्टीप्लाई होता तो 2 को भी खत्म नहीं कर देता। ठीक है, बट जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में देखते हैं तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है हम पूछें अपने आप से, तो आप क्या कहोगे? 0 देखेंगे ना। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, किसी ने आंसर 1 भी दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें देखो या तो प्लस और माइनस, क्या करोगे आप? प्लस करोगे 0 या माइनस करोगे 0, मतलब इसका सेंटर कितना हो गया? h भी 0, k भी 0 और रेडियस अपना वही 25 का रूट, जो कि कितना हो जाएगा? प्लस वाला 5। ठीक है, चलो इसका कितना आएगा? x - 8 y - 8 और ये 5। रेडियस आएगी √5 और इसका h रहेगा -8 h + 8। आप कंपेयर करके लिखना है ना, r² कितना? 5, तो r कितना? √5। और कंपेयर लिखना, ऑन कंपेयरिंग सीधे लिख देना, ऑन कंपेयरिंग, और लिख लेना h 8 हो गया, दोनों साइन सेम है, दोनों साइन सेम है, y इज इक्वल टू कितना? समझ गए? सेम साइन है तो पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, डिफरेंट है तो नेगेटिव में। ठीक है, हाँ के, तो उसको के ले लो। क्या समझ गए? अगर यहाँ दोनों ही प्लस होते तो कितना आ जाता?
तो कितना आ जाता, ये माइनस में और ये किस में है, प्लस में, तो आंसर किस में देना पड़ता, -8। या फिर आप उल्टा करके देख लो, उल्टा करके देख लो तो माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस। ठीक है ना, मतलब वापस पुट करके देखोगे तभी तो ये बनेगा। ऐसा मत कर देना सीधे कि यहाँ 8 देखा तो -8 लिख दिया, या 8 मतलब गलत कर दिया, 8 देखा तो 8 लिख दिया। साइंस के हिसाब से करना। यहाँ भी कितना आ जाएगा, -8। रेडियस वही हो गई हमारी, उसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। सो आई कैन मेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। एक एग्जाम्पल 3 बताता हूँ मैं आपको, मतलब ये एक्सरसाइज अब आपको करनी है। ठीक है, आप आराम से इसमें कर लेंगे। इसमें कोई ऐसा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है ना जो मेरे समझाने के बाद आपको नहीं बनेगा, एक भी। आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एक आध इक्का दुक्का कभी दिक्कत आई तो आएगी, बाकी अगर कैलकुलेशन वगैरह कुछ मिस्टेक हुए तो आपकी है वो सुधारेंगे। अब अगला दिया एग्जाम्पल 3, क्या दे रखा है, x² + y² प्लस 8x प्लस 8 10y -8 इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है। अच्छा, आप मन से कोई भी इक्वेशन ले ले और वो सर्कल के निकल जाए, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, मतलब वो फॉर्मेट बनना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो फॉर्मेट बनना चाहिए। मतलब वो आपको जो सर्कल की इक्वेशन दे रहा है क्वेश्चन में, वो ऑलरेडी क्या होगी, एक वेरीफाइड इक्वेशन होगी, उन्होंने पहले से सॉल्व की हुई होगी। अब मैं मन से कुछ भी बना नहीं रहा हूँ ना आपको, मतलब तो मन से भी बना दूँ। अगर मैं मन से भी बनाऊंगा ना तो पहले इक्वेशन बनाऊंगा और फिर वो जो इक्वेशन बनेगी वो आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा कि बताओ इसके सेक्टर क्या होंगे। तो अल्टीमेटली बात है, इसको क्या किस में कन्वर्ट करना है, x - h प्लस y - k इज इक्वल टू r² के फॉर्म में कन्वर्ट करना। आता तेरे को, क्या करेंगे, x² लिखेंगे, उसका प्लस 8x आ जाएगा, फिर y² प्लस 10y आ जाएगा, फिर इसका 8x का आधा करके उसका 4 का होल स्क्वायर करेंगे और 10 का आधा करके 5 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर 20 का नंबर लिखेंगे और फिर दोनों को। चलो समझ गया। मतलब तो किसी भी इक्वेशन का तो उसको कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अब देखो x², इसमें क्या है, सीधी सी बात है, होल स्क्वायर बनाना है। तो आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वैसे 10th में नाम सुना होगा, ठीक है ना। और वो चीज़ काम यहाँ पर भी आएगी, पर एग्जैक्टली वो नहीं है, ये तो और आसान है। ठीक है, तो x² + 8x, x वाली टीम अलग बना लो और y वाली टीम अलग बना लो। ये क्या बन रहा है, y² + 10y -8 कितना, 0। ठीक है, इसको उधर शिफ्ट कर लो क्योंकि हमारा रेडियस बन जाएगा। ठीक है, अभी रेडियस नहीं बनाई है, इसको देख के रेडियस मत बोल देना, नहीं गलत है, क्योंकि अभी आपको कुछ जोड़ना और घटाना पड़ेगा। क्या आप इसको x + 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? आप तो बोलोगे लिख सकते हैं। सर वो तो दो ही टर्म है ना भाई। आपको कितनी टर्म्स जनरेट करनी पड़ेगी, 3। मतलब आपको कुछ ना कुछ जोड़ घटाओ करना पड़ेगा भाई। आप सीधा सा उल्टा प्रोसेस समझो, आप सीधा सा समझो कि आपने इक्वेशन को सॉल्व किया था तो जो चीज़ एक्स्ट्रा आ रही थी उसको जोड़ घटाव करके 1 बना दिया था। तो अब जो 1 बना था उसको बचे हुए 2 नहीं बनाने पड़ेंगे क्या? वही चीज़ सोचनी है यहाँ पे आपको। तो आप अल्टीमेटली क्या है, उसमें ऐसा करते हैं कि ये जो होती है टर्म, ये किसकी होती है, देखो इसमें तो x, इसका में होल स्क्वायर बनाना बहुत आसान है। आपको पता है कि a + b का क्या होता है होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², 2b ab एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला टर्म हो गया, a बराबर कितना हो गया, x। ठीक है, और ये जो आ रहा है ना, इसमें x भी आ रहा है, मतलब ये 2ab वाला टर्म होता है हमेशा। हमेशा ये कौन सा टर्म होता है, 2ab। तो 2ab बराबर कितना हो गया, 8x। इतना समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, a का तो वैल्यू पता है आपको, a हमेशा 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 सर्कल में कितना रहेगा, x ही रहेगा। x की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू यहाँ पर 2 × x × b = 8x। यहाँ से b आपका क्वेश्चन मार्क है, x कट जाएगा, 2 × 4 = 8, तो b कितना आ गया, 4। b कितना आ गया, 4 आ जाएगा। क्लियर है, छोटा सा मैथ्स है। a की वैल्यू x पुट कर दी आपने यहाँ पर, ठीक है, x कट गया। इज दैट क्लियर? बाकी इतना डिटेल में करना नहीं, समझाने के लिए एक मैं समझा रहा हूँ। ax हो गया और b कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमेशा प्लस ही मिलेगा, प्लस या माइनस कुछ भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, प्लस भी मिल सकता है और माइनस भी मिल सकता है। अगर प्लस है तो होल स्क्वायर किसका बनेगा, प्लस का, और माइनस है तो होल स्क्वायर किसका बनेगा, माइनस का। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ पे प्लस का होल स्क्वायर बनेगा और a पता चल गया और b पता चल गया, तो a और b दोनों की वैल्यू पुट कर लो। कितना हो गया, x + 4 का होल स्क्वायर। नहीं आया,
आ गया, प्लस वाई प्लस 5 की पावर ठीक है। अब ये अंजाम इसको भी देना है, मतलब जो काम आपने किया था इसके साथ इसको करना है, इसको अलग बाजू में कर लो इधर। ए बराबर कितना होगा, फिक्स है भाई, ए बराबर कितना है, फिक्स। इसको देख के बता रहा हूँ ना, ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ए की वैल्यू वाई होगी तभी तो वाई स्क्वायर होगा, ये हमेशा 2ab की टर्म होगी। तो 2ab इज इक्वल टू कितना हो गया 10y, ए की जगह y पुट कर लो, 2 इंटू वाई इंटू बी इज इक्वल टू 10y, वाई से y कैंसिल और ये डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा, ठीक है। y कितना आ गया 5। चलो तो अब यहाँ पे 5 लिख दो, मतलब ये होल स्क्वायर किसका बनेगा यहाँ पे, अब y प्लस 5 का। एक और चीज़ नोटिस की है आपने, नोटिस ये की है कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर जब बनता है तब 3 टर्म आती है, तो तीसरी टर्म कौन सी रहेगी, आप जैसे x प्लस वाई का x प्लस 16 आएगा कि नहीं आएगा, तो वो यहाँ तो है नहीं भाई, अगर यहाँ प्लस 16 होता तब मैं बेझिझक लिख सकता था, और यहाँ पे प्लस 25 होता तब बेझिझक इसको लिख सकता था, एज इट इज लिख देता। अब वो चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस 16 जानबूझ के करना पड़ेगा और माइनस 16 उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए करना पड़ेगा, ताकि अपन ऐसा समझे कि यहाँ कुछ था ही ना। भाई इक्वेशन में कभी भी फर्क नहीं होना चाहिए, मतलब इक्वेशन जैसी थी हमेशा क्या होनी चाहिए, वैसी ही रहना चाहिए, है ना। यू कैन नॉट ओनली एट 16, यू हैव टू ऑल्सो न्यूट्रलाइज 16। आप 16 को क्या करोगे, माइनस भी करोगे। सिमिलरली यहाँ 25 ऐड करने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, माइनस 25 भी करना पड़ेगा। उस साइड ही तो किया, मतलब ये LHS और वो क्या नहीं आया समझ में, नहीं आया ना। देखो ये होल स्क्वायर जो बनेगा ये क्या बनेगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये तो समझा दिया मैंने आपको। पर जब होल स्क्वायर बनता था तो टर्म कितनी आती थी, 3, तो ये 2 टर्म तो हो गई बेटा, ये तो a स्क्वायर की टर्म हो गई और क्या हो गई 2ab की टर्म हो गई, एक और टर्म तो मिसिंग है ना, मिसिंग है। और आपने जानबूझ के बोल दिया कि ये तो ये है, तो ये तो ये थोड़ी है, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कुछ और ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्लस 16 ज़्यादा आ रहा है, प्लस 16 क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो आपको प्लस 16 भी करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, माइनस 16। ये जो प्लस 16 आप करोगे ये तीनों मिलके क्या बन जाएगा, x प्लस पाई का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं, बनेगा। तो सर हम जो इक्वेशन का लिखते हैं उसमें लिखना पड़ेगा, हाँ आपको पूरी इक्वेशन ऐसी, इसको होल स्क्वायर को करने से पहले ऐसा करना पड़ेगा, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 करेंगे और साथ में क्या कर देंगे तुरंत माइनस 16। अच्छा ये प्लस 16 हमने प्लस 16 क्यों किया, समझ में आ गया, क्योंकि ये जो b का नंबर होता है वो स्क्वायर होता है आपका, इसीलिए उसका स्क्वायर 16, और फिर प्लस वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, 10y की जगह 10y, और यहाँ पर क्या होगा, आपको पता चल रहा है कि 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 25 और ये माइनस 25 इज इक्वल टू कितना 8, ठीक है। तो इसलिए ये कितना हो गया, ये हो गया आपका x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये पूरा कितना हो गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया कितना x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इधर का माइनस 16 बचा, इधर का माइनस का 25 बचा, आ रही बात समझ में, और उधर कितना है 8, इन दोनों को उधर शिफ्ट कर दो तो ये उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, करता आता है कितना, तो कितना हो जाएगा 49, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये कितना 49 जो कि 7 का स्क्वायर होता है, नहीं आया, ठीक है। तो इसको मैं इज इक्वल टू में 7 का स्क्वायर लिख दूं, तो यहाँ से पता चल रहा है रेडियस कितनी हो गई 7, h का वैल्यू -4, k का वैल्यू -5, ठीक। I can make thousands of questions like this, again maybe more than it. So you are not supposed to solve only 4 questions of NCERT, right? We should be capable to do all type of questions like this, ठीक है। अरे ये टर्म हमेशा 2ab की होती है, ये इसको 2ab के बराबर 8x लिख लो बस,
ये हमेशा 2ab के बराबर x a का वैल्यू पुट कर दो। आ रही बात समझ में? अच्छा कुछ लोग इसको शॉर्टकट याद रखते हैं, इतना बोले इतनी कौन मगजमारी करेगा यार, बोले इतना तो सर ने बताया ये कैलकुलेशन का। जैसे ये जो बोल रहा था ना, ये क्या बोल रहा था, शॉर्टकट जैसे अगर करना है तो शॉर्टकट के साथ उसने देखा ये जो 8x की टर्म है इसका आधा किया कितना आता है 4, तो सीधे x + 4 का क्या कर देना होल स्क्वायर। यहाँ पे इसने आधा किया कितना 10y का आधा किया कितना 5, तो 5 का स्क्वायर मतलब वो कितना बनेगा, पहले तो y + 5 का होल स्क्वायर। अब जो 4 का आपने आधा किया था तो कितना था 4, उसका स्क्वायर भी करना, उसका प्लस स्क्वायर भी प्लस करना और माइनस भी करना, ठीक है। और यहाँ भी जो आपका नंबर निकला था उसका भी स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस करना और 5 का स्क्वायर क्या करना माइनस करना, ठीक है। अभी अंदाजे से मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दे सकता हूँ, जैसे मन से एक क्वेश्चन देता हूँ, आई डोंट नो वेदर इट विल बी करेक्ट और नॉट, क्योंकि अब पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। x² + y² - 20x + 20y, x² + y² - 20x + 20y इज इक्वल टू ले लेते हैं कुछ 18, ठीक है। इज इक्वल टू क्या ले लिया 18 नहीं, इसको ले लेते हैं कुछ 200, ठीक। 200 में तो ये बैलेंस हो जाएगी 10 का 100 उसको कर लेते 300, ठीक। चलो तो अभी हमें फाइंड करना है। हाँ आपको फाइंड करना है क्या इक्वेशन होगी, इसको